नहीं, आज जो है वो शिक्षा विभाग पे हमने कटौती प्रस्ताव जो है कांग्रेस के विधायकों ने पेश किया है, जिस पे मैंने चर्चा की है और मैंने शिक्षा नीति के बारे में बहुत सारी बातें कही है। विशेष करके जो हिमाचल यूनिवर्सिटी का जो ग्राफ है वो जो है वो गिर रहा है, निरंतर गिर रहा है। और आज जो वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं उनका संबंध किस विचारधारा से सबको पता है। उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई थी, जो हमारे उस समय के गवर्नर थे उन्होंने उनके अपॉइंटमेंट करने से मना कर दिया था। मगर हरियाणा के गवर्नर को जब हमारे हिमाचल का चार्ज मिला, then that file was approved by the governor of Haryana who was having additional charge of Himachal Pradesh. और at the time of appointment मिस्टर जो सिकंदर है, मिस्टर सिकंदर कुमार है, he was not head of the department. जो कंडीशन यूजीसी की कंडीशन है कि किसी को भी वाइस चांसलर होने के लिए he should have been the head of the department, he should have been a professor, he was not. But in spite of that उनकी जो फंक्शनिंग है, उनकी वर्किंग है, वो किसी से छुपी नहीं है। आज जो यूनिवर्सिटी है वो आरएसएस का अड्डा बन चुका है। आज जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, एक ही विचारधारा के लोगों की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। अभी पिछले 3 साल में कोई 150 के करीब अपॉइंटमेंट हुई हैं और उन लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है कि जो क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल नहीं करते हैं। जो रिजर्वेशन का रोस्टर है उसको छेड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो उसकी अप्रूवल ईसी करती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती है। मगर ये परंपराएं चली आ रही थी, मगर इस वाइस चांसलर ने उसको चेंज कर दिया है। अब जो अपॉइंटमेंट होती है सिलेक्ट कमेटी होगी, उस सिलेक्ट कमेटी में वो लोग हैं जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और वो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो इनको सूट करते हैं उनको वो सिलेक्ट कमेटी में होते हैं। और सिलेक्ट कमेटी की जो रिकमेंडेशन होती है उसका जो लिफाफा है वो ईसी में खुलता है, मगर अब ईसी में नहीं आता और वाइस चांसलर जो है उसको खोल करके तुरंत अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो निरंतर जो धज्जियां हैं, जो कानून की धज्जियां हैं, जो सेट प्रोसीजर है उसकी उड़ाई जा रही हैं। अब इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड है ये जो वाइस चांसलर है, ही इज़ हेड ऑफ द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, बट ही हैज़ नॉट अपॉइंटेड एनीवन एज हेड ऑफ द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। अब वो हेड ऑफ द इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का चार्ज जो इन्होंने इवनिंग कॉलेज के एक प्रोफेसर है उनको दिया हुआ है। तो निरंतर यूनिवर्सिटी की हालत ख़राब है। शिक्षा का जो स्तर है वो निरंतर गिरता जा रहा है और ख़ास करके विशेष करके पिछले 2 सालों में जब से कोरोना आया है स्कूल्स नहीं लगे हैं और स्कूल्स खोलने में भी सरकार ने जो है बड़ा विलम्ब किया है और स्टेटों में बहुत पहले स्कूल खुल गए थे। और एलोकेशन ऑफ फंड्स है, बिल्डिंग है, इनकी जो पॉलिसीज़ है, पिछले 3 सालों में इन्होंने कंप्यूटर नहीं दिए बच्चों को, जो स्कूल की वर्दी है वो टाइम पे नहीं मिलती है, स्कूल बैग्स जो है वो इनके फर्स्ट बजट में स्कूल बैग्स देने की बात थी, मगर 4 साल में एक बार ये स्कूल बैग्स दे पाए। बहुत सारी त्रुटियां हैं। हार्ड एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़ में स्टाफ नहीं है। मैंने आज जिक्र किया कि कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है। और जो पॉलिसी जो बनाई जा रही है वो इनकी पॉलिसी नहीं बनती है। एसएमसी के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई है। पीटीए जो डीपी और पीटीआई है उनका केस आज हाई कोर्ट में चला हुआ है। एलटीज़ और ओटीज़ जिनकी अपॉइंटमेंट हमीरपुर बोर्ड से हुई है वो उनकी अपॉइंटमेंट 6 महीने हो गए, उनकी अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हो रही है। तो निरंतर शिक्षा का ग्राफ गिरता जा रहा है। और जो कुछ लोग जो है जो टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई भी, जब ओपीएस के लिए यहाँ टीचर लोग आए उन्होंने प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। मगर कुछ भाजपा के समर्थित जो टीचर्स हैं वो फेसबुक्स पे थ्रेट्स देते हैं और हमारे कांग्रेस के नेताओं के बारे में टिप्पणी करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और जो अपना एक पीसफुल वे में सरकार के समक्ष अपनी मांग रखने आए थे उनके ऊपर आप एफआईआर करते हैं। तो आज सरकार एजुकेशन का जो है वो हिमाचल प्रदेश में बेड़ा गर्क हो चुका है। पॉलिटिकल आधार पे बहुत सारे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में मेरे ख्याल कोई 50 टीचर तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में या डेपुटेशन पे रखे हुए हैं, जबकि स्कूलों में बहुत पोस्टें खाली है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट जब वीरभद्र सिंह जी थे, कांग्रेस सरकार थी, फर्स्ट अपॉइंटमेंट टीचरों के मामले में ट्राइबल एरियाज़ और हार्ड एरियाज़ में हुआ करती थी, क्योंकि टीचरों की कमी तो हार्ड एरियाज़ में है। मगर अब जो है वो सारी की सारी पोस्टिंग वहीं जहाँ पे पहले से स्कूल फुल भरे हुए हैं वहाँ पे हो रही है। तो हमने बहुत सारी बातें सरकार के समक्ष रखी है। और कॉलेजेस जो हम पूर्व में कॉलेज खोले गए हैं उनमें स्टाफ नहीं है। बहुत सारी जगह पे जहाँ लैंड अवेलेबल है वहाँ पे बिल्डिंग का काम अभी शुरू नहीं किया गया। मेरे यहाँ रोनाट में 6 साल कॉलेज खुले हो गए, बिल्डिंग अवेलेबल है मगर वो काम नहीं शुरू करते। शिलाई कॉलेज जो है वहाँ पे
साइंस स्ट्रीम के जो प्रोफेसर नहीं है, और वहाँ से माइग्रेट होकर के कम से कम 80 से 100 बच्चा नाहन और पोंटा कॉलेजेस में गया है। तो बच्चों की पढ़ाई का जो है वो नुकसान हो रहा है। हमने सरकार को कहा कि भी सरकार आप जो है इन चीज़ों पे जो गौर करे और जो त्रुटियाँ और कमियाँ हैं उनको दूर करें। नहीं, आप देखोगे कि जो व्यक्ति कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसको निष्कासित कर दिया जाता है। अब NSUI के छात्रों ने क्या कहा था, यही तो कहा था कि लाइब्रेरी आप खुली रखें, उनको निष्कासित कर दिया। नारे मारना, अपनी बात को रखना तो एक सरकार अधिकार है, बच्चों का अधिकार है। अब वाइस चांसलर ने अपने जो बेटे की अपॉइंटमेंट की है, कानून की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। और आने वाले समय में जब निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, सारी की सारी जो अपॉइंटमेंट्स है जो इन्होंने इलीगल तरीके से की है उसकी इंक्वायरी की जाएगी और इनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities,